ए भाई भैया थोड़ा सा ठीक सीधा करिए, सीधा करिए। हाँ अरे भाई पूरा फ्रेम खराब करके रख दियो, थोड़ा सा इसको साइड करो, साइड करो, साइड करो। हाँ अरे भाई करियर का सवाल है, थोड़ा समझा करो। अरे अरे भाई रिकॉर्डिंग में चल रहा है, बीच में घुस गया यार, पूरा फ्रेम खराब करके रख दिए, थोड़ा बता के जाइए। हाँ लाइए यहाँ रखिए। तो पैर पे सारी भैया सारी। कान में भोपू मत बजाइए भैया प्लीज, जाके काम कर लीजिए। हैं ठीक है चलिए। हाँ अरे रुद्रा भैया, रुद्रा भैया क्या हुआ? अरे भैया आपका तो शादी के दिन में काम चोरी कर रहे भैया, थोड़ा समझा करिए यार, पूरा इतना सारा सेटअप करना है, फूल ठीक से लगवाइए भैया, थोड़ा समझा करिए। एगो बात बोले करते, यहाँ कोनो हॉरर फिल्म के शूटिंग नहीं चल रहा है, अपना डायरेक्शन अपने पास रखो और हमको काम करने दो। हॉरर फिल्म का नाम लिया, देखिए चुड़ैलिया आ गई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये है ही एक नंबर का दुष्ट। स्माइल कर दो जल्दी। चुप रहो तुम। रुद्र इधर आओ। चंदा और उसकी फैमिली यहाँ आने वाली है। मिस्टर माधव की खुद की इच्छा थी शादी की सारी रस्में इसी घर से हों, इसलिए चंदा की फैमिली के लिए अलग से एक रूम अरेंज करना पड़ेगा। हमको पहले से मालूम था कि ऐसने कुछ होने वाला है, इसीलिए हम उन लोगों के लिए पहले से ही कमरा रेडी करवा दिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। गुड। अच्छा हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, मिस्टर माधव और चंदा एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने चाहिए, ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। इसलिए चंदा जैसे ही आए उसे सीधा उसके कमरे में भेजना, ठीक है? वो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम उस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे ही चंदा दीदी आएगी हम उनको रूम में लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग अपना काम कीजिए। पंडित जी। हाँ भैया। सब ठीक है ना? सीधे रूम में नहीं, चंदा सीधे माधव जी के सामने जाएगी, मैं ये अपशगुन करा कर रहूंगी। कल्पना, सारा इंतजाम तो हो गया है मिस्टर माधव और चंदा की शादी का, बस अब इसका इंतजाम ही बाकी रह गया है, वो भी हो जाएगा। आ रही हूँ श्वेता। श्वेता, ये सब क्या है? तुमने अपनी शादी का जोड़ा और गहने इस तरह बेड पे क्यों रखे हैं? कल्पना जी मुझसे और इंतजार नहीं रहा, प्लीज आप मुझे दुल्हन के रूप में तैयार कर दो ना प्लीज। श्वेता, अब जब इतना सब किया है तो थोड़ा सब्र भी रखो, सही टाइम तो आने दो। और वैसे भी हार जीत के खेल में सही टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब चंदा को हराना है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब वैसे भी अभी चंदा के घर वाले भी आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओगी तो फिर उनके सामने कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगी। आप जब बोलोगे ना, जब इशारा करोगे तो ही मैं मंडप पे आऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन शादी की रस्में तो रात में निभाई जाती है ना श्वेता। अभी से तैयार हो जाओगी तो शादी होने के पहले तक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। अब तुम सोच लो। सोच लिया, मैं कमरे में ही रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। आप मुझे इशारा कर देना तो मैं बाहर आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शामू वाली रिकॉर्डिंग सुना दीजिए ना, जो चंदा के अरमानों को चकनाचूर करने वाला है, और साथ ही ये कंफर्म हो जाएगा कि माधव जी की दुल्हन मैं ही बनूंगी। हाँ जरूर। चंदा तो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे ब्याह करना तो सौभाग्य का बात है। उसके बारे में जितना बोले ना उतना कम है। लेकिन माधव जी को कैसे यकीन होगा? वो शामू तो चंदा को अपनी बहन मानता है ना। श्वेता, शक का कीड़ा ना दीमक की तरह होता है, इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है।
मिस्टर माधव का नेचर अलग हो सकता है, लेकिन इंसानी फितरत तो वही रहती है ना। तुम देख लेना, मिस्टर माधव के मन में शक का बीज जरूर पैदा होगा। और यहाँ मैं माधव जी के साथ अग्नि के साथ फेरे लूंगी, माधव जी की दुल्हन बनूंगी, और वो चंदा, उसके सारे सपने, सारे अरमान आग में धू धू करके चलेगी, धू करके चलेगी, धू करके चलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हो जाइए सावधान, आ गई हैं नूरे नजर नाजनी, भैया की दिल की रानी, हमारे घर की शान, मलिकाए सासाराम, हमारी प्यारी चंदा भाभी। तालिया तालिया। खूब मुस्कुरा लो, खुश हो लो, स्वागत करा लो चंदा। कुछ घंटे की बात है, फिर तुम यहाँ से अपना मुंह छुपाती फिरोगी। माधव जी, एक मिनट, आप अपने होने वाले दुल्हन को नहीं देखेंगे? चंदा बहुत सुंदर लग रही है, इससे पहले उसे किसी की नजर लगे, आपका अपनी दुल्हन का दीदार तो बनता है। आइए भाभी, स्वागत है। ये भगवान, हमें इन दोनों को आमने सामने आने से रोकना होगा, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। भाभी, आप सर नीचे कीजिए। पीछे मत देखिएगा और कुछ मत बोलिएगा। आ गए आप लोग, आप लोगों के लिए उधर इंतजाम किए हुए हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है, अब आप टर्न कर सकते हैं। जया, ये सब क्या है? हमें काहे रोका तुमने? अरे भैया, अच्छा हुआ कि हम रोक लिए। वो क्या है ना कि आप और चंदा भाभी ना शादी के पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। ओह, तो ये बात है। हमारी छुटकी बच्चियां हमारा कितना ख्याल रखती है। आइए आइए, ये रहा आप लोगों का कमरा। अगर कौनो तकलीफ वकलीफ होगा ना तो हमको बेझिझक बताइएगा, ठीक है? हम चल रहे हैं।
दिन रात ये हॉलीवुडिया गाना सुनने वाली से हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट शी कैन डांस ऑन भोजपुरिया ठुमका? बोलिए। मतलब तुम्हें एक होशियार हो, बाकी घर में तो सब लोग बेकार हैं। तुमसे एक वीडियो तो बनता नहीं है, चले और डांस पे उंगली उठाने बड़े आए हो। अच्छा, तुम दोनों नोक झोंक बंद करो और चलो हमें डांस स्टेप सिखाओ। ठीक है, म्यूजिक। आज हमारा एक सपना पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आपको हमारे दूसरे सपने के बारे में भी पता चल जाएगा। शादी का मुहूर्त बस 2-4 घंटा बचा, अभी कितना काम बाकी है। हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। हे माता रानी सब अच्छा करना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तुझे बताने ही वाली थी, सब बहुत जल्दी हो गया। हॉल में नाच गाना चल रहा है और ई श्वेता कमरे में अकेले बैठ के हंस रही है, बाहर काहे नहीं निकल रही है? अच्छा अरे नहीं नहीं, माधव जी से शादी तो मेरी ही होगी। शादी चंदा की है, ई का दुल्हन बनी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माधव भैया और चंदा की शादी का सदमा इसके दिमाग लग गया है, पगलाए गई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो चंदा और माधव भैया की शादी को लेके बहुत खुश थी, हर काम में आगे आगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो सब इसका दिखावा था? हम भी कहें कि माधव भैया और चंदा की शादी से इतना खुश काहे है, शादी बिगाड़ने के लिए कोशिश काहे नहीं कर रही है खुद माधव भैया को पाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल्पना जी की कोई चाल हो? कल्पना दीदी, आप एक मिनट इधर आइए। उस श्वेता दुल्हन का जोड़ा पहन के काहे बैठी हुई है? कहीं आपने तो नहीं कहा उसे ऐसा करने के लिए? हमको सच जानना है। हाँ काजल, मैंने ही कहा है, मैंने ही कहा है, मैंने ही कहा है। दीदी आप ऐसा मजाक काहे कर रही हैं? आप भला ऐसा क्यों करेंगी? क्या हासिल होगा? आज रात में चंदा का शादी माधव भैया से होने वाला है, ऐसे में हमको ये बात पच नहीं रहा है। यही सच है काजल, तुम्हें यकीन करना हो, तुम्हें यकीन करना हो, तुम्हें यकीन करना हो। अगर मैं सही हूँ
तो चित्रा कोई ना कोई इशारा तुम्हें जरूर देगी जिससे तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। काजल, वो देखो। कविता दीदी, हमको माफ कर दीजिए, हम बेकार में ही आप पे शक किए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है काजल। चलो, इस बात से मुझे ये तो पता चला तुम्हें चंदा की कितनी फिक्र है। मैं बहुत खुश हूँ काजल। अब मुझे पक्का यकीन हो गया, मेरे जाने के बाद भी तुम चंदा का अच्छे से ख्याल रखोगी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम चंदा का पूरा ख्याल रखेंगे। और चंदा हमारे लिए बहन की तरह है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अच्छा दीदी, हमको याद आया, हमको बहुत सारा काम करना है, हम जा रहे हैं, ठीक है? कल्पना, वक्त बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर। जी कहिए। कहाँ हैं सब लोग? सब घर पर है। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि आपको होश आ गया। ठीक है, आप मेरा फोन ला के दे दीजिए और मेरे कपड़े भिजवा दीजिए। जरूर। मैम, वैसे आज आपको आराम करना चाहिए, डिस्चार्ज आप कल ले लेना। ठीक है, आप नर्स को भेजिए। ठीक है, भिजवा दो।